नमस्ते, जय हिंद। जितने भी साथी लोग हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने से हों, जितने लोगों के साथ अन्याय, जुल्म, शोषण ज़्यादती हो चुकी है और जो भटक रहे हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वो सभी साथी, जैसे कोई एक महोदय महाराष्ट्र से फ़ोन किए थे, एक नहीं वैसे महाराष्ट्र से फ़ोन तो कई लोगों के आए, लेकिन कोई एक महोदय महाराष्ट्र से जिन्होंने फ़ोन किया था, वो बोले कि हमारे साथ कम से कम 10-12 लोग हैं। तो ऐसे जितने भी साथी लोग हैं, मैं सभी लोगों से निवेदन यही करूंगा कि अगर आप चाहते हो कि सच में आप लोगों की हित की लड़ाई अगर लड़ी जाए, और केवल आप लोगों की नहीं, आने वाले समय में किसी भी जवान के साथ, किसी भी भाई के साथ इस तरीके से जुल्म ज़्यादती शोषण ना हो, तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक जगह एकाग्र हों और किसी एक भाई के साथ आप लोग संपर्क करें हमारे पास। कहीं खंड खंड टूट करके कि मैं अलग आंदोलन चलाऊं, मैं अलग आंदोलन चलाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, कुछ भी नहीं कर पाओगे और किसी का कोई भला नहीं होगा। हो सकता है कोई अपना स्वार्थ निकाल सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, ये दावे के साथ कह रहा हूँ। इसलिए अगर आप लोगों को, अगर इतने दिन तक अगर कोई आवाज़ नहीं उठी थी, अगर आज उठी है, तो इसको तोड़ने की कोशिश मत करो। मैं बार बार यही कहूँगा कि आप लोग इसको तोड़ने की कोशिश मत करो कि नहीं एक आंदोलन कोई एक और चलाए, कोई एक आंदोलन कोई और चलाए। तो ऐसे आंदोलन नहीं होते हैं और वो कामयाब भी नहीं होते हैं और आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, दावे के साथ कह रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को अगर लग रहा है कि नहीं सच में कोई सच्चा, अगर कोई व्यक्ति अगर इस आवाज़ को अगर उठाए, जिससे कि न सिर्फ जितने लोगों के पेट पे लात मारी गई है उन्हीं का भला हो, बल्कि जो सेना में जो सेवादारी प्रथा चल रही है वो भी ख़त्म हो और वहाँ के जो हमारे सेना में जो कार्यरत जवान हैं उनके साथ जो शोषण, जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, उस पर भी लगाम लगाई जाए। तो जितने भी साथियों के साथ ये घटनाएं हो चुकी हैं ऑलरेडी, जितने लोग पीड़ित हैं, उनको आगे आकर के एक आवाज़ बननी चाहिए। तो उन सभी साथियों से कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग जुड़ें और हो सके वो जो श्रीमान जी जिन्होंने फ़ोन किया था, काफ़ी देर हमारी उनसे चर्चा हुई थी, अगर वो सुन रहे हों तो वो उनसे मेरा एक निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहले जोड़िए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास हो सकें, उनको सभी लोगों को, महाराष्ट्र से आप जितने भी लोगों को जोड़ सकें आप जोड़िए, और बाकी जितने भी लोग जहाँ से हों वो मेरे पास फ़ोन करें, संपर्क करें। हम हर स्टेट में इस आंदोलन को चलाने की वो रख रहे हैं कि अगर आप हर स्टेट, जिस स्टेट से होंगे, मैं वहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट करने आऊँगा, लेकिन कम से कम हर स्टेट में 10-10, 15-15 लोग, 20-20 लोगों को आप जोड़ने का काम करो एक बार, कि नहीं हाँ, आपके क्षेत्र में कितने लोगों के साथ इस तरीके से घटनाएं हुई हैं, आपके क्षेत्र में, आपके स्टेट में कितने लोग इस चीज़ों से पीड़ित हैं, सीओ के तांडव से, सेना के तमाम बड़े बड़े उच्च अधिकारियों के तांडव से कितने लोग पीड़ित हैं। इन लोगों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब तक जोड़ेंगे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक बार ऐसे रोज़ आंदोलन पे बैठना, तोड़ना, ख़त्म करना, इस तरीके से आंदोलन नहीं होता है और इस तरीके से न्याय नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसमें और भी कुछ साथी फ़ोन किए थे, वहाँ की कुछ और चीज़ें मुझे बता रहे थे, तो खैर मैं उस पर अभी बात नहीं करूँगा। फिर भी जो भी हो रहा शायद उसका भी रिजल्ट मिलेगा ही। लेकिन मुझे कई भाइयों का फ़ोन आया था, वो काफ़ी दुखी थे, वो कह रहे थे, अपनी दुख पीड़ा को उजागर कर रहे थे। तो और किसी ने ये भी कहा कि नहीं, आपको सर साथ में रहना चाहिए, आपको साथ में चलना चाहिए। तो मैं हमेशा साथ हूँ भारतीय सेना के सभी जवानों के साथ, अगर जिनके साथ इस तरीके से शोषण, जुल्म, ज़्यादती हो रही है। और सिर्फ जवानों के साथ की बात नहीं है, आज देश की सुरक्षा के साथ जिस तरीके से मजाक बनाया जा रहा, साथ ही साथ देश की मीडिया जिस तरीके से सच्चाई को छुपा रही है, देश को गुलामी की तरफ अग्रसर कर रही है, तो इन सारी तमाम समस्याओं से हमें लड़ना है। सिर्फ और सिर्फ इसी समस्या से नहीं कि किस तरीके से जवानों के पेट पे लात मारी जा रही है। तो ये लड़ाई काफ़ी लंबी और काफ़ी बड़ी है। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से चाहूँगा कि धीरज और धैर्य रखें। ऊट पटांग कूदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग संगठित होकर सही रास्ते पे और धैर्य रख करके अगर चलेंगे, आज पिछले 2 साल से जितना दर्द झेला हूँ उतना शायद आप लोगों ने नहीं झेला होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं संयमित हूँ, मैं धैर्य रखा हूँ, तो आप लोगों को भी धैर्य रखने की ज़रूरत है और धैर्य रख करके इस लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है। जोश में आकर के होश खोने की ज़रूरत नहीं है। कई भाई, अभी मैं देख रहा था महाराष्ट्र में, कई भाई बहुत उतावले होकर के बात कर रहे थे और कई ने मुझे गालियां तक दी। तो सभी का वैसे धन्यवाद है दिल से,
जो गाली दिया उसका भी, उसके शायद संस्कार ऐसे होंगे, क्योंकि उसको सच्चाई पता नहीं है, इसलिए अभी वो उतावला होकर के कुछ बड़बोलापन में आकर के इस तरीके से शायद बात कर रहा है। उसको हकीकत अगर पता चलेगी तो शायद इस तरीके से बात नहीं करेगा, ये मुझे उम्मीद और विश्वास है। तो इसलिए जितने भी साथी जहाँ से भी देख रहे होंगे, ये स्पेशल मैं उन अपने साथियों के लिए जो पीड़ित हैं और जो चाहते हैं कि नहीं, सच में इस पीड़ा के खिलाफ़, इस अन्याय के खिलाफ़ एक सच्ची और एकदम बिना स्वार्थहीन एक लड़ाई लड़नी चाहिए, जिससे कि हमारी भारतीय सेना के जवानों को, भारतीय सेना को, इन तमाम लोगों को, और जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया, उन सभी साथियों को रिलीफ मिले, उन सभी को न्याय मिले। तो सभी लोगों को बार बार फिर से कह रहा हूँ कि एकजुट होकर के एक आवाज़ बननी होगी, तभी आप लोगों के साथ इंसाफ होगा। और दूसरी बात कि सच्चाई के मार्ग पे चलना होगा, स्वार्थ के लिए नहीं, लोगों के लिए जीना होगा, लोगों के लिए लड़ना होगा। इसलिए यही निवेदन के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा और जितने लोग पीड़ित होंगे, वो सभी लोग एकजुट होकर के और एकाग्रता के साथ, धैर्य के साथ इस लड़ाई को ज़रूर लड़ेंगे और संपर्क करेंगे कि नहीं, हाँ, सर तरीके से संगठित होकर के ही लड़ना चाहिए, हमें तमाम आंदोलन चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और कहिएगा, जितने भी लोग हैं जिस भी स्टेट से, उनको ढूंढिएगा और निकालिएगा और सामने आकर के इस लड़ाई को बिल्कुल निर्णायक मोड़ तक लड़ी जाएगी। जय हिंद।